नमस्कार, एक बार फिर से गेम समझिए में आपके सामने हाजिर हैं। सुबह के 8 बज गए हैं और 8 बजे जब हम आपके सामने आते हैं तो एक नई बात लेकर के आते हैं। एक बार फिर से हमारे सामने कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को समझने में भारतीय जनता पार्टी गच्चा खा गई है। अब ये कैसे हुआ है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सारी बातें आप जानते हैं, सिर्फ तथ्यों को जुटा करके हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक जगह ला करके और एक मसाला तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मसाले से आने वाले 2024 में स्वादिष्ट भोजन बनेगा। और ये कैसे बनेगा उसके पीछे के तर्क, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब यह खबर आप देख रहे हैं तो मात्र 24 से 30 घंटे के अंदर में एक बड़ा फैसला इस देश में होने वाला है। दो बड़े गठबंधन बनने की बात चल रही है। एक तो एनडीए जो 18 तारीख को फाइनल करेगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, बिहार से कितने लोग शामिल होंगे, कौन कौन से दल को उसमें निमंत्रण मिला है, कौन शामिल होते हैं, कौन इंतजार अभी भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ महागठबंधन में भी नीतीश कुमार की चुप्पी आखिरकार टूटी है। और ये जब चुप्पी टूटी है तो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग बनाया है वो बहुत ही मजबूत है। और यही नीतीश कुमार को समझने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गच्चा खा गई है। नीतीश कुमार को हम बार बार बता रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट करना हमेशा से धोखा खाने के समान रहा है। अब 2014 की बात आप मत कीजिएगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम फ्रेश जब नई दुल्हन आती है तो आप देखते हैं खूब उसका इज्जत होता है। और 5 दिन जैसे बीतता है वैसे ही सर पे पल्लू नहीं है तो नमक ज़्यादा डाल देती है, क्या सीख करके आई है, ये सारी चीज़ें चर्चा में होने लगती है। और यही चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी जो है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होने वाली है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जिसकी चर्चा नीतीश कुमार बार बार करते हैं और हम आपको 100 बार बता चुके हैं, 1000 बार बता चुके हैं, लाख बार बता चुके हैं कि नीतीश कुमार कोई भी बात अन्यथा नहीं बोलते हैं। उस बात का कोई ना कोई मायने होता है जिसके राजनीतिक मायने निकालने होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का बार बार नाम लेना ये साबित करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भले ही भारतीय जनता पार्टी भुला गई हो, लेकिन नीतीश कुमार भुलाने नहीं देंगे। जिस तरह से वो 2005 से पहले जंगल राज को भुलाने नहीं देते हैं और बिहार की जनता को ये एहसास कराते हैं कि वो हैं तो जंगल राज नहीं है, उनके नहीं रहते जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। विपक्ष कितना भी कह ले कि नीतीश कुमार ने जंगल राज को प्रश्रय दिया है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल अलग आप उठा के देख लीजिएगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं। हालांकि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में हुआ करता था वो बातें नहीं हो रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार की पकड़ प्रशासन पर है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 13 तारीख को हम मार्च कर रहे थे, अब पुलिस ने लाठी बरसा दिया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें पुलिस अपने हिसाब से अपना काम करती है। लेकिन जो हम बताने आपको जा रहे हैं कि मोदी शाह का सारा तंत्र जो है ना वो फेल हो चुका है और कहीं ना कहीं गेम को नीतीश कुमार ने पलट दिया है। इसको समझने के लिए आपको उन आंकड़ों के पास जाना होगा जो आंकड़े नीतीश कुमार के पास हैं और जिसके दम पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में रोकने के लिए तैयार है। बदली हुई परिस्थिति में जो आज से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले हो रहा था, बिल्कुल उसके उलट नीतीश कुमार ने इस तरह से वो स्क्रू टाइट किया है कि कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, ममता बनर्जी भी, वाम दल भी और सभी बाकी के जो दल हैं वो सभी अपनी सारी दूरियों को भुला करके, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको भुला करके एक साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अवसर मिला है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यानी कि लगातार आप सुन रहे होंगे कि ये बातें चर्चा में चल रही थी, हालांकि यह संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है और न संवैधानिक रूप से संभव है। हालांकि हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इस देश की जनता इतनी ज़्यादा
सोई हुई नहीं है। इसके लिए ये आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जागते रहो। इस देश की जनता जागती रहती है, भले ही वो रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जब रिएक्ट करती है तो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। और खास करके अगर बिहार की बात करें तो आंदोलन की धरती रही है। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही होगी कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है। 9 साल के शासन में विपक्ष ने लगातार उनकी नाकामियों को निकाला है। खास करके एक वर्ग को लेकर के, एक समाज को लेकर के हमेशा कटघरे में रही है। इसके अलावे और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार उसको उजागर करते रहे हैं। इसके अलावे एक इतिहास के पन्नों को जब आप पलट करके देखिएगा, ऐसे सामने रखिएगा, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया है कि कभी उत्तर प्रदेश इस देश की सत्ता पर कौन बैठेगा उसका नीति निर्धारण किया करता था। अब तक आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, रहने वाले भले गुजरात के हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के जीत करके आए हैं और आज भी वो उत्तर प्रदेश के ही प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री को दिया है। इसका सीधा मतलब है कि जो लगातार प्रधानमंत्री देता रहा है उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश अब बिहार के तरफ शिफ्ट कर दिया है। और बिहार 2014 के बाद से अपने आप को बदल चुका है। बदले हुए बिहार में 2015 आपको याद होगा, भले ही 2019 में ये पीठ थपथपा रही हो भारतीय जनता पार्टी कि हमने 40 में से 39 सीटें जीत ली, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार 2015 के बाद 2017 में सत्ता में ला दिया और 2019 में ये एहसास करा दिया कि नीतीश कुमार हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। अकेले नीतीश कुमार जब मुश्किल पैदा कर सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनके साथ लालू प्रसाद भी हैं, कांग्रेस भी है, वाम दल भी हैं, और इसके साथ साथ देश की अलग अलग करीब 2 दर्जन पार्टियां उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले से हम लगातार आपको बता रहे हैं G23 के बारे में। जो भारत लाइव के, पंचनामा के नियमित दर्शक हैं वो इस बात को अभी भी रिकॉल कर रहे होंगे कि हमने बताया था कि जब G23 में 23 दलों की बात होती थी तो उसमें नीतीश कुमार का भी नाम था, बल्कि वो एनडीए में थे, लेकिन इस बात का भरोसा सोनिया गांधी को, कांग्रेस के लीडरान को था कि आज नहीं तो कल इस गठबंधन का, इस गुट का हिस्सा नीतीश कुमार होंगे। अब एक नए शिफ्टिंग में आ जाइए आप। जो फैसला कभी उत्तर प्रदेश किया करता था वो फैसला बिहार ने अपने हाथ में ले लिया और अभी भी बिहार का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर के दक्षिण के राज्यों में चला गया है, जिस पर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर है। इसका मतलब है कि बिहार भी और दक्षिण के राज्य भी, चाहे वो कर्नाटका की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, केरल की बात कर लें, ये ऐसे तीनों राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और ये तीनों राज्य पूरी तरह से, एक उसमें कांग्रेस के कब्जे में है, एक रेड्डी के हाथ में है, और तीसरा आप देख रहे होंगे कि वाम दल के हाथ में है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश अच्छा खासा वहाँ प्रभाव अपना रखते हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में तो ऑलरेडी ममता बनर्जी का वहाँ शासन ही है। इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ घटाव करके आप देख लेते हैं तो हमने जो 162 का आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा कहीं ना कहीं छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन 162 के आंकड़े में से अगर 50% जो कि संभव लगने लगा है नीतीश कुमार अपने पाले में कर लेते हैं और इस गठबंधन को समेटने में, कसने में, एकजुट रखने में अगर सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला देंगे, पूरा खेल ही पलट देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और बात है कि जो घटक दल उनके साथ जुड़ रहे हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं बिहार में हैं। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन बिहार में जब महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक है तो ये लड़ाई आप समझ सकते हैं कि सिर्फ नीतीश वर्सेस मोदी नहीं होगा, बल्कि ये गठबंधन वर्सेस गठबंधन होगा। और इसमें
ये अभी बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन बाजी मारेगा। इतना तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा हैं और जिस ताकत के साथ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 39 और 40 तो नहीं होने देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो 30 तक जरूर पहुंच सकते हैं। 2014 का भी आप जो आपका रिकॉर्ड है उसको भी आप नहीं बहाल कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के MY समीकरण, लौकुश समीकरण, भले ही आप कह दें कि लौकुश समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लेकिन लौकुश समीकरण को समेटने के लिए ये चीज़ें देखने को मिली और अब भीतर खाने में ये बात कहने लगी है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी कहीं ना कहीं मजबूत है। इसके साथ साथ महिलाओं का जिस तरह से अधिकार दिया है नीतीश कुमार ने, 33% पुलिस विभाग में महिलाएं, 50% पंचायत में महिलाएं, जीविका दीदियां, आखिर ये नीतीश कुमार को कैसे छोड़ेंगे, जिन्हें नीतीश कुमार ने एक ओहदा दिया है, एक पहचान दिया है और बल दिया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यहाँ मजबूत हो जाते हैं और इस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी यहीं आकर के पिछड़ जाती है। अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच करती रही नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार यदि आ जाते हैं तो उसके लिए उससे बढ़िया कोई नहीं होगा। लेकिन अब जबकि पिछले 2 दिनों से जो नया विचार पैदा हुआ है, नई तरह की बातें सामने आई है, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। 18 तारीख को जब दोनों अपने अपने टीम की घोषणा करेंगे, उसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग जो थी वो कारगर है। नीतीश कुमार ने पिछले मीटिंग से लेकर के अब तक जो बाकी के दलों को बिल्कुल चुपचाप रहने की बात कही थी, वो काफ़ी असरदार रहा। इस बीच में नीतीश कुमार चीज़ों को समेटते रहे, भीतर ही भीतर उन्होंने एकदम चुप्पी साध ली थी। बिहार में क्या हो रहा है उसको छोड़ करके पूरी तरह से उन्होंने केंद्र में क्या करना है उस पर फोकस किया था और ये कारगर होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के सामने जहां एक तरफ रामेश्वर महतो को खड़ा कर दिया है, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पूरी छूट दे दी है। साफ उनके टीम का कहना है, केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे यहां का कबाड़ी बिटोरने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसे एनडीए कहती है। उन्होंने साफ तरीका से कहा है कि हमने जिसे छांटा है, जो हमसे छटके हैं, वही एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर एनडीए की अपनी उपलब्धता क्या है। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का हमने शुरू में चर्चा किया था, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए नहीं रह गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बिहार के ये बाकी के दल हों, जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर लीजिए, इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार की टीम। इस बात को लेकर के कई बार ललन सिंह ने भी कहा है कि किस तरह से ये सब कुछ बदल रहा है और ये सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो उन्हें पलटने में कोई देर नहीं होगी। इसी बात को लेकर के एक और महत्वपूर्ण चीज़ें चर्चा में चल रही हैं कि चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हों या फिर चंद्रबाबू नायडू हों, इन सभी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कभी खून के आंसू रुलवाए हैं और अब वो फिर से जब जा रहे हैं तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होंगी और ये कभी नहीं हो सकता है कि वो देश की सत्ता के लिए बल्कि अपने अपने राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और मौका मिलने पर वो गेम को पलट भी सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो गेम बनाया है वो गेम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में और कठिनाइयाँ लेकर के आया है और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो ये मान के चलिए कि आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की रणनीति के सामने गच्चा खा गई है और सारा प्लान फेल कर गया, सारे तंत्र फेल कर गए हैं, इतना सारा अमला फैला सब ध्वस्त हो गया है और खेल नीतीश कुमार ने पलट दिया है। अब आज गेम समझिए में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि हमारी बातें सही हैं तो हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं भारत लाइव के दर्शक
बहुत ही जागृत दर्शक हैं, इन्हें घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जागते रहो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये हमेशा जागते रहते हैं और अपने फैसले से हमें भी और राज्य के लोगों को भी अवगत कराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।